जिस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कई सारा चीज पढ़े थे, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमर का कंसेप्ट क्या है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, यही सारा चीज बेटा हम लोग इनऑर्गेनिक में अब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। तो चलो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर, इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। चलो इंट्रोडक्शन यहीं पे करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये समझ लो, अब देखो आपके पास बेटा हम कुछ चीज लिख करके दे रहे हैं, आप लोग बताना कि कौन क्या है। अगर आपसे पूछेंगे ये क्या है, तो बोले सर ये सिंपल सॉल्ट है ना, सॉल्ट, इसको कहेंगे सिंपल सॉल्ट। अगर आपसे पूछेंगे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O क्या है, तो बोलेगा सर ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, लेकिन इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, ठीक है ना, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। और अगर आपसे पूछेंगे कि अगर मान लो आपके पास K4FeCN होल 6 ये क्या है, तो ये भी सॉल्ट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, वैसे लिखने का तरीका से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कंसेप्ट अलग है। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं कि सॉल्ट के अंदर झांक कर देखोगे तो वहां थर्ड ब्रैकेट है ना, ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। नहीं, तो नहीं, प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली क्या होता है, तो प्रैक्टिकली मामला समझ लो कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वैसे देखो एक लॉजिक से बात करें, अगर थोड़ा सा लॉजिक पे बात करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई अगर ये सिंपल सॉल्ट है तो ये जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखा, ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, तो भाई ये तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, दिस इज नॉट सिंपल ना। अगर हम लोग लिटरल मीनिंग की जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से बात करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, लेकिन केमिकली इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कहा गया, केमिकली इसको नाम दिया गया डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। Now how to identify practically कि which is complex salt and which is double salt। तो उसका रूल ये है कि आपके पास जो भी सॉल्ट है उसको पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद अगर सारा का सारा आयन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बोलो तो हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि अपने को K प्लस मिलेगा, अपने को SO4 2 माइनस मिलेगा, Al3 प्लस और SO4 2 माइनस का कॉमन हो गया। हाँ, तो कॉमन हो गया। अगर ये सारा का सारा मिल गया, ठीक है, तो वो डबल सॉल्ट है बेटा। आप जो एक्सपेक्ट करोगे अगर वो सबका सब मिल गया तो वो डबल सॉल्ट है। अब यहाँ पर देखो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को K प्लस मिलना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Fe2 प्लस मिलना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CN माइनस मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि K प्लस तो मिलता है और ये अलग से मिलता है, ये टूटता नहीं है, ये वैसी 4 माइनस। हाँ, तो ऐसा जो आपको पूरा का पूरा टूट कर ना दे, एक पार्ट अनडिसोसिएटेड रह जाए, इस तरह का सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इंट्रोडक्शन समझ में आया, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हाँ सर। ठीक है, अब आइए बेटा इस पे कुछ हम लोग बातचीत करते हैं एक एक करके, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो उससे पहले एक दो बात और आपको सिखा दे, कुछ लैंग्वेज आपको सिखा दे, तो जिससे जिससे हम लोग बेटा, आप समझना बेटा, ये देखो अगर आपसे पूछेंगे ये क्या है, बोलो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना। और इसको तोड़ने के बाद हमको मिल रहा है K प्लस, और क्या मिल रहा है FeCN6 और इसके ऊपर 4 माइनस। अब बोल ये क्या है, कॉम्प्लेक्स अनायन। ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अब अनायन कटाएंगे वो बात की बात है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, अब सुनो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमको इसका कोई मतलब नहीं है। हमको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में किसका मतलब होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन। वो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और कई बार तो कैसा कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रल भी मिल सकता है, न्यूट्रल होता है, वो भी देखेंगे। अब सुनो, कुछ लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो थर्ड ब्रैकेट होता है, इस थर्ड ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ये लैंग्वेज है, ये सब आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए क्या कहता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर। और ये जो ऊपर में 4 माइनस है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स का चार्ज। ठीक है, और ये जो आपके पास Fe है, इस Fe को हम लोग बोलेंगे बेटा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ CN, इस CN को बोलेंगे लिगैंड। ये लैंग्वेज याद कर लो। ठीक है, तो मेटल एक ही है आपके पास, मेटल के साथ जितना भी आयन
जो टूटा नहीं है आप उसको किस नाम से पुकारोगे? आप उसको लिगेंड के नाम से पुकारोगे। ठीक है, अब आप कुछ बात करते हैं। यहाँ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोग ये बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। तो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई हुआ बेटा, सबसे पहले चार्ज के बेसिस पे। और उम्मीद करेंगे बेटा आपको हम सिर्फ स्लाइड दिखाते जाएंगे, जहां भी दिक्कत होगा बोलना, अदरवाइज सिंपल लॉजिक से आपको बात समझ में आएगा। चार्ज के बेसिस पे पढ़ो। हाँ हाँ सर। सर, समझ में हाँ आया। सर पढ़ ली। बोलो बोलो। কালকে শিফটিং কে বলেছে? কালকে শিফটিং রাত্রে বেলা হবে রে, রাত্রে বেলা গাড়ি যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। শিফটিং যা হবে কালকে না, বাচ্চারা পরশুদিন যাবে, কালকে বাচ্চাদের জিনিসপত্রগুলো যাবে শুধু। আর সেটাও যাবে রাত্রে ওই 8টার পর 9টার পর, যেমন গাড়ি আসে সেইভাবে, বুঝেছিস? তো সেই জন্য কালকে সারাদিনে যে কাজ আমাদের কোনো এফেক্ট হবে না, ওইভাবেই চলবে। হ্যাঁ, কালকে ক্লাসের মধ্যে আমার সকলে রেখে আমি অনলাइन ক্লাস নেবো কালকে 11টা। हाँ सर। अब देखो डोनर एटम के बेसिस पे दो टाइप बेटा, पढ़कर देखो। आप डोनर एटम कहो या इसी डोनर एटम डोनर ग्रुप का आप एक और नाम से पुकार सकते हो, व्हाट? लिगैंड। 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 देखो बेटा यहाँ पर कितना तरह का लिगैंड है? ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड इज वन प्रेजेंट, टाइप। दैट इज Cl। हाँ सर। हाँ यहाँ भी वन टाइप ऑफ लिगैंड, दैट इज NH3। हाँ। यहाँ भी एक तरह का लिगैंड। तो अगर सेम एक ही तरह का लिगैंड अगर मेटल के साथ अटैच हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो यहाँ पर दो लिगैंड है, En। अब ये क्या वो बात की बात है, En एक लिगैंड है, Cl दूसरा, दो डिफरेंट लिगैंड है। यहाँ पर NH3 एक लिगैंड है, क्लोरीन दूसरा लिगैंड है। यहाँ पर H2 एक लिगैंड है, C2O4 लिगैंड है। तो अगर डिफरेंट लिगैंड होगा तो उसको आप क्या कहोगे? हेट्रोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक। कॉम्प्लेक्स। सर Cl को ब्रैकेट क्यों नहीं किया सर? कहाँ पे बेटा Cl को ब्रैकेट नहीं किया? Cl तो लिगैंड है सर, तो कहाँ Cl को पे Cl ब्रैकेट नहीं हुआ बेटा? सर लास्ट वाला हेट्रोलेप्टिक के एग्जांपल्स में COEN Cl2। अच्छा ये वाला। हाँ हाँ, ये हाँ, Cl2 को ब्रैकेट नहीं किया। तो ये सवाल यहाँ का ही नहीं पूछा, ये हाँ सवाल वही यहाँ का तो, नहीं पूछा, तुम आखिरी वही में तो। क्यों पूछा? बे शुरू में पूछेगा ना। अबे हाँ। ढक्कन, गधा, उल्लू, बेवकूफ, पाजी, ये लिखने का तरीका है, लॉजिक समझना। अगर देख तो अगर हम इसको ऐसे लिखेगा CN और होल नहीं करके 6 लिखा तो क्या समझ में आएगा? ON6। अच्छा अच्छा, समझ गया। একটু তো কিডনি ইউজ কর, কিডনি কি হলো রে তোর? বিক্রি করে আইফোন নিয়েছিস না কি রে? আয় বাবা, হ্যাঁ? ना सर। चल बेटा अगला देख क्या, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मेटल एटम। पिछला था ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड, दैट इज डोनर एटम, इस बार मेटल एटम है ना। अब अगर आपके पास एक ही मेटल एटम है तो होमोन्यूक्लियर, एक से ज्यादा मेटल हो गया पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, तो चार्ज के बेसिस पे बेटा तीन तरह का, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। लिगैंड के बेसिस पे दो तरह का, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। और मेटल के बेसिस पे दो तरह का, होमोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर। क्लियर है बेटा सब लोग यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, अगेन दो तरह का, पढ़कर देखो तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। पढ़ा? तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जब ये सॉल्ट टूटेगा तो ये वाला पार्ट आपका डिसोसिएट नहीं करेगा, है ना? नहीं करेगा। और अगर करेगा भी तो कैसा करेगा बेटा? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कब फीबली डिसोसिएट कर रहा है, कब? कैसे पता चलेगा? आप एक्सपेरिमेंट से पता करेगा। अच्छा, ठीक है, और आपके पास बेटा हर आयन का टेस्ट होता है, फेरस आयन का टेस्ट होता है, साइनाइड रेडिकल का टेस्ट होता है।
वो सारा टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे। जब हम कंपाउंड ले रहे हैं K4FeCN होल 6, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? थोड़ी ना पानी के अंदर झांक के देखेंगे, बोले देखो Fe2+ घुरे बेड़ाচ্ছে, ना ना कलर चेंज देखते हैं। तो অনেক प्रोसेस আছে। और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे बेटा? जहां कॉम्प्लेक्स पार्ट भी टूटेगा और अच्छा खासा टूटेगा, तब उसको आप क्या कहोगे? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एक ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड या डोनर एटम, एक ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एटम, और एक ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ये 4 तरह का हो गया बेटा। अब आप बात करते हैं किसके ऊपर? लिगेंड्स के ऊपर। लिगेंड्स के बारे में और थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। अब सुनो, कॉम्प्लेक्स में 2 चीज मिलेगा, एक कौन मिलेगा बेटा? मेटल मिलेगा, और एक कौन मिलेगा? लिगेंड मिलेगा। लिगेंड है ना। अब ये मेटल और लिगेंड में एक रिश्ता होता है बेटा, याद रखना। लिगेंड जो होगा वो हमेशा लिविस बेस होगा, और मेटल जो होगा वो लिविस एसिड होगा। एसिड होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? लिगेंड के पास एक लोन पेयर होगा जो डोनेट करेगा, और मेटल उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो लिविस एसिड, जो डोनेट करेगा ये लिविस बेस। आई होप ये लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। फाइन। हाँ सर। तो इसके हिसाब से ये याद रखना कि आप कॉम्प्लेक्स में जब भी पढ़ने बैठोगे, आपका अनकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में ये बात को बैठा लो कि लिगेंड विल ऑलवेज बिहेव लाइक बेस, बेस विल ऑलवेज बिहेव लाइक एसिड। एसिड है। कौन सा? लिविस के हिसाब से। ठीक है। अब आओ लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वेरियस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर ऑन वेरियस बेसिस, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग है। जैसे कि अभी आप देखो कई सारे एग्जांपल में आप देखो, आप लिगेंड में NH3 देखे थे, आप लिगेंड में H2O देखे, आप लिगेंड में Cl देखे, है ना। तो NH3 का लोन पेयर, वाटर का लोन पेयर और क्लोरीन का माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज डोनेट करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। जितना लोन पेयर डोनेट करेगा उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसको नाम दिया गया मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है। तो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड 3 करेगा, ट्राइडेंटेड 4 करेगा, टेट्राडेंटेड 5 करेगा, पेंटाडेंटेड 6 करेगा, हेक्साडेंटेड। तो मैक्सिमम बेटा आपको जानना है कि हेक्साडेंटेड मतलब 6 तक जो लोन पेयर है वो डोनेट किया जा सकता है। जहां पर आपके सिलेबस में डिटेल में मोनो और बाई को पढ़ना है। न सिर्फ पढ़ना है बेटा, बहुत कुछ आपको याद करना है। अब इसका याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिक बता दे रहे, वो लॉजिक है प्रैक्टिस। इतना प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए। जैसे कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयुपेक पढ़ चुके बेटा? हाँ अच्छा ये बताओ बेटा लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयुपेक नेम अगर आपको बोला जाए बेटा लोग रूल लिखो, तो सारा रूल लिख पाओगे, या अगर आपको हम प्रॉब्लम देंगे तो आप डायरेक्ट बना दोगे? क्या कौन सा आपके लिए ज्यादा इजी है? डायरेक्ट बना देंगे। तो ये कैसे हुआ बेटा? आप प्रैक्टिस करते करते आपको सारा कुछ याद हो गया। ऐसी मामला कुछ यहाँ पे भी बेटा। ठीक है। आइए कुछ पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। सबसे पहले देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा लिगेंड है पढ़ो? मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है। अब देखो इस चार्ट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे पढ़ना है। उससे पहले एक और बात आपको बता दे कि लिगेंड अगेन 3 कैटेगरी में एक और भी होता है, उसको भी जान लो। लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज हो सकता है, लिगेंड के ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है, लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों हो सकता है उसका। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स तीनों होता है वैसे लिगेंड भी तीनों होता है। ये देखो बताओ तो ये सारा लिगेंड क्या है? माइनस नेगेटिव माइनस चार्ज है ना। अब माइनस चार्ज का लिगेंड का एक लॉजिक सुन लो। जितना भी लिगेंड विथ माइनस चार्ज होगा उन सब का आयुपेक के लास्ट में क्या आएगा? टो समझा? क्या आएगा लास्ट में? ओ। अब याद रखने का लॉजिक सुनो। अगर आपसे पूछेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, आप इसको क्या जानते हो? बोलोगे सर साइनाइड। लेकिन जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका आयुपेक नेम में पढ़ोगे तब साइनाइड से क्या बनेगा? साइनिडो। बोल इसका नाम फ्लोराइड, फ्लोरिडो, फ्लोराइड, फ्लोरिडो, ब्रोमाइड, ब्रोमिडो, हाइड्राइड, हाइड्राइडो, नाइट्रो इज नाइट्रो।
और इसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्रिटो, नाइट्राइटो, ये नाइट्रेट, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, या बेटर आंसर होगा हाइड्रोक्सीडो, ई को ओ बना दो, हाइड्रोक्सीडो। जैसे अभी भी बहुत जगह पे बेटा क्लोरीन को आप क्या पढ़े, क्लोरिडो, तो बहुत जगह पे क्लोरो लिखा हुआ मिलेगा। क्लोरो भी होता है सर। यस सर, बोथ आर करेक्ट बट क्लोरिडो इज मोर करेक्ट। हाँ 2 मिनट दे रहे बेटा, ऊपर से नीचे तक सारे का एक्चुअल नेम, सारे का फॉर्मूला और ऑक्सीडेशन नंबर। ये आसान है बेटा, जो चार्ज वही ऑक्सीडेशन है ना। अब आपको ये जानना होगा डोनर एटम के बारे में कि Cn- में जो अभी हम लोग बात की, ये तो लिगेंड है, तो लिगेंड क्या करेगा, अपना लोन पे डोनेट करेगा। तो कार्बन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो साइनाइड में कार्बन डोनेट करता है, आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन डोनेट करता है। ये अकेला है तो यही डोनेट करेगा, हाइड्रोजन अकेला तो यही डोनेट करेगा। NO2 में N डोनेट करता है, जबकि ONO में O डोनेट करता है। एक बार नजर दौड़ा ले बेटा फटाफट, सबका नाम। आपको तो ये याद करनी है बेटा, याद करने के एक ही तरीका, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। फिर भी नजर दौड़ा लो क्योंकि अभी IUPAC ने प्रैक्टिस कराएंगे, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो तो याद हो जाएगा। 2 मिनट दे रहे, फटाफट देख लो बेटा, अगर किसी के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर हाइड्रोक्साइड आयन में हाइड्रोक्सीडो ज्यादा बेटर नेम होगा तो। हाँ देखो मामला क्या है बेटा कि 1994 प्रॉपरली याद नहीं है, ये लास्ट अपडेट हुआ था, मतलब ये उस रूल के हिसाब से ये सब नाम तुमको पुराना बुक में मिलेगा, ब्रोमो। लेकिन जो बुक अपने आप को लेटेस्ट रूल के हिसाब से अपडेट किया है, अब वो ब्रोमो नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, ब्रोमीडो। ठीक है ना। जैसे सायनो, बहुत सारे बुक में सायनो लिखा मिलेगा, अब क्या मिलेगा आपको सायनो की जगह पर सायानीडो। ठीक है। और कुछ देख लो बेटा, कुछ पूछना है, चेंज करें। अब आगे देखो, अब देखो ये सारा कौन सा लिगेंड था, मोनोडेंटेड लिगेंड, पर ये सारा में सारा कैसा था, ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड था, है ना। अब बताओ तो यहां से जो पार्ट है ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। अभी देखो सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0। आखिरी का 2 क्या है देख तो पॉजिटिव। ठीक है। अब आगे का नियम सुनो, पॉजिटिव लिगेंड का नाम EM पे खत्म होगा, चेक करो। तो नेगेटिव का नाम O पे खत्म होगा, पॉजिटिव का नाम EM पे खत्म होगा। अब न्यूट्रल का रूल सुन लो, न्यूट्रल के लिए जो नाम आपको दिया गया आपको रटना होगा, जैसे कि अमोनिया का नाम अमाइन, वाटर का नाम एक्वा, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम नाइट्रोसिल, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम कार्बोनिल एंड सो ऑन। यहाँ समझाने के लिए कुछ नहीं बेटा, आपको याद करना होगा ये सब चीज। ठीक है बेटा लोग। हाँ सर। आगे पिरिडीन का नाम पिरिडीन ही क्यों है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें? सोनक का नाम सोनक क्यों है, इसका जवाब नहीं है बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ है ना। जस्ट याद रखना। देखो जैसे देखो आपको हम बता रहे, अगर एक्चुअल जो आपको रूल पढ़ाया गया तो उसके हिसाब से नाम होना चाहिए साइक्लोहेक्स 135 ट्राइइन। हाँ लेकिन IUPAC बोला नहीं, इसका IUPAC नाम बेंजीन होगा, हाँ समझ है ना। तब जाओ IUPAC से पूछो जाकर के इसका नाम बेंजीन ही क्यों रखा, तो बोलेगा আমার ইচ্ছে আমার মন আমি যা রাখবো তুই কি করবি বাবা বল। हाँ बोल बेटा। सर वो जो थायोकार्बोनाइल है उसका जो नेम लिखा हुआ है T लोअर केस में, तो क्या लोअर और अपर केस मैटर करेगा? ये आगे चल के बताएंगे, ये अभी पहले नाम सुन लो, अपर केस लोअर केस, वो आगे चल के बात करेंगे। हाँ यहाँ पे मैटर करता है, वो आगे चल के बात करेंगे। अब पढ़ो तो हेडिंग क्या है, कौन सा लिगेंड, बाइडेंटेड। अच्छा वो तो बाइडेंटेड लिगेंड का जो पहला नाम है उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्साइड आयन है ना, O2- कौन है, ऑक्साइड आयन है। तो पुराने रूल के हिसाब से नाम ऑक्सो, अभी के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑक्सीडो। पुराना का नाम के हिसाब से परऑक्साइड बन गया परऑक्सो, अभी का नाम क्या, परऑक्सीडो। बाकी मिलाकर देखो मोटा मोटी देखो, ध्यान दो।
ये आपको याद करना होगा बेटा ये सब। अच्छा सर, ये EN जो लिखा हुआ था वो ये है ना सर, इथिलीन डाइअमाइन? हाँ, अब सुनो, बहुत जगह पर ऐसा होगा कि बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखने का मेरे पास जगह नहीं होता, तो उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आईयूपीएक नेम इथिलीन डाइअमाइन, सिंबल EN। इसका आईयूपीएक नेम ऑक्जेलेटो, लेकिन सिंबल OX। इसका आईयूपीएक नेम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, सिंबल DMG एंड सो ऑन। और इन सब में बेटा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो को पकड़ के रख, ऑक्जेलेटो को इथिलीन डाइअमाइन। जैसे नीचे देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से क्या बन गया, ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना। आपको अगर थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पकड़ है बेटा तो यहाँ बहुत आसानी से याद रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता होगा, ध्यान से समझेगा रे गधे लोग, बोल ये कौन है, ये किसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर है? মিথিলিন। যা বাবা, আমি CH2 সঙ্গে দুটো দেখিয়েছি, COOH2, এটা ও। ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, देखो ग्लाइसिन है ना। और अगर इस ग्लाइसिन हाँ। से एक H+ निकाल दे ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये ग्लाइसिन ग्लाइसिन आयन हो जाएगा, ग्लाइसिन हाँ। आयन होगा। हाँ। ये देखो ग्लाइसिन आयन है, और जब ये ग्लाइसिन आयन लिगेंड के तौर पे बिहेव करेगा तब नाम क्या होगा, ग्लाइसिनेटो। अच्छा ये ग्लाइसिनेटो किस डेंटेट में आ रहा है, बोलो। बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब क्या, दो होगा, दो क्या होगा बे, दो लोन पेयर डोनेट लोन होगा। पेयर। तो वो दो हाँ। लोन पेयर डोनेट कहां से होगा, तो देख एक नाइट्रोजन का ये वाला और एक ऑक्सीजन का माइनस, वही चीज यहाँ पे दिया गया। देख समझ में आ रहा कैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देख इथिलीन डाइअमाइन में नाइट्रोजन का ये लोन पेयर डोनेट होगा और नाइट्रोजन का ये लोन पेयर डोनेट होगा। ऑक्सीलेटो में ये माइनस चार्ज डोनेट होगा, ये माइनस चार्ज डोनेट होगा। तो जो दो बार अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वो बाइडेंटेट, और ये उसका लिस्ट है, ठीक है। सिमिलरली ट्राइडेंटेट पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा। टेट्राडेंटेट पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा। पेंटाडेंटेट पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा। हेक्साडेंटेट जरूर पढ़िएगा, आएगा। पढ़ो हेक्साडेंटेट के बारे में क्या लिखा हुआ। इथिलीन डाइअमाइन के साथ वो अब यहाँ एसिटेट देख लॉजिक देते हैं, ध्यान सुनेगा, बोल। अभी अभी देख CH2 N H N H फॉलो करेगा। CH2 के साथ NH2, CH2 के साथ NH2, वापस आ, वो तो ये चीज है, देख तो। हाँ सर, इथिलीन डाइअमाइन। इथिलीन डाइअमाइन यही है ना। हाँ। अच्छा इसका ये कौन है बेटा, एसिटेट आयन है ना। अब इसी को दिमाग में बैठे दे, तो क्या ये इथिलीन डाइअमाइन है, हाँ। ऊपर लिखे वो कौन है, इथिलीन डाइअमाइन है ना। हाँ सर, इथिलीन डाइअमाइन ट्राइएसिड। अब यहाँ पर देख CH2COO- एक एसिटेट आयन, यहाँ पर एक एसिटेट आयन, यहाँ पर एक एसिटेट आयन, और यहाँ पर एक एसिटेट आयन। बोल कितना एसिटेट आयन ढुका, 4। तो इसका नाम हो गया टेट्रा एसिटेटो, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, यहाँ देखो ये नाइट्रोजन का माथा में लोन पेयर, नाइट्रोजन का माथा में लोन पेयर, ऑक्सीजन का नेगेटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव। बोल कितना बार डोनेट करने का, कितना डोनेशन है, 6। तो ये क्या हो गया बेटा, हेक्साडेंटेट। आया बात समझ में बेटा। और ऑक्सीडेशन नंबर जितना चार नेगेटिव है तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। डोनर एटम कौन कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो ये सब बेटा आपको याद करना होगा, और ये याद करने का एक ही तरीका, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग पावर, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। अब आओ
शेलेटिंग लिगैंड, अब ये क्या होता है? ऐसा लिगैंड, शेलेट वर्ड का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, बोलो, पहले भी पढ़ा चुके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शेलेट वर्ड? शेलेट का मतलब हाँ, रिंग रिंग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेलेशन? रिंग फॉर्मेशन। वेरी गुड बेटा, सेलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। तो अगर कोई लिगैंड मेटल, ये देख तो समझ में आ रहा है मेटल के साथ क्या किया, अपना लोन पे डोनेट कर रहा है ना, हाँ, आइडेंटिफाई कर सकता है ये कौन सा लिगैंड है? इथिलीन इथिलीन डायमाइन। डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, है ना? अच्छा, इथिलीन डायमाइन कैसा हाँ। लिगैंड है? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेना, बाई सेना? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड बाइडेंटेड। अच्छा, अब एक और लॉजिक पे बात क्या बोलते रे, COO माइनस, COO माइनस कौन सा लिगैंड है? बाइडेंटेड ऑक्सलेट। ऑक्सलेटो। हाँ, ये बाइडेंटेड, इसका नाम क्या है? ऑक्सलेटो। अब सपोज कर लो कोई भी मेटल ऑक्सलेटो। M है, ध्यान से देखना डायग्राम को, कोई भी मेटल क्या है? M है, और बाइडेंटेड लिगैंड का स्ट्रक्चर दिखा रहे COO माइनस, COO माइनस, ये माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया। देख तो ये बॉन्ड बनाने के बाद अब अगर आप फॉलो करोगे तो क्या एक रिंग कंप्लीट हुआ? हाँ, कितने मेंबर हाँ। का रिंग हुआ? कितने मेंबर का रिंग है? 5 5। यहाँ पर कितने मेंबर का रिंग बना? 1 2 3 4 5 5। 5 है, अब 5। सुनो, अब सुनो, हर वो लिगैंड जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद, मतलब अपना लोन पेयर डोनेट करने के बाद रिंग बना देगा, उस लिगैंड को आप किस नाम से पुकारोगे? शिलेटिंग लिगैंड। शेलेटिंग अब इसका एग्जाम्पल सुन लो, क्या इसका एग्जाम्पल है? एक्सेप्ट मोनो ऑल। एक्सेप्ट मोनो ऑल। हाँ, Okay. बात समझ में आ रहा? हाँ हाँ, बाई ट्राई। मोनोडेंटेट हाँ, को सर। छोड़ के तुम कोई भी लिगैंड उठाओ, तुम जहां जोड़ेगा देखना रिंग बन जाएगा। बात आया समझ में? यस। अच्छा, हाँ सर। अब कुछ और तरीका देख लो, अभी अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका पे देखो, CUEN होल टू 2+, देखते समझ में आया कैसे लिखा गया? EN होल टू। हाँ, दो साइड में 2 EN। हाँ, यस सर। ठीक है? हाँ, हाँ सर। हाँ, तो ये लिखने का तरीका। अब एक और लैंग्वेज बता, एक और चीज बता रहे, सुन, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, ध्यान से सुनना, शेलेटिंग लिगैंड है और किसी कॉम्प्लेक्स में नॉन शेलेटिंग लिगैंड है, तो ऐसे मामले में जिसमें शेलेटिंग लिगैंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब हाँ, जहां रिंग बनेगा वो ज्यादा ज्यादा स्टेबल स्टेबल। होगा। ज्यादा देखो स्टेबल देखो, आपको होगा। एक क्वेश्चन दिखा रहा है, फॉलो करना। CREN होल 3+, CREN होल 2, NH3 होल 2, 3+, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। नेक्स्ट अगेन CREN NH3 होल 4, 3+, ये नंबर 3 है, और नंबर 4 CrNH3 होल 6, 3+। आपके सामने 4 कॉम्प्लेक्स रखे बेटा, बोल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 फर्स्ट वाला। 1 फिर 2 क्यों? फिर क्योंकि उसमें 3 रिंग का फॉर्मेशन तीन। होगा, उसके बाद 2, हाँ। फिर 3, और सबसे कम स्टेबल 4 नंबर। हाँ। कोई रिंग 4। नहीं। तो ये भी याद रखना कि जिसमें जितना ज्यादा सेलेशन होगा। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक मेटल है बेटा, वो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स के साथ सेलेशन किया, एक और मेटल है, सेलेशन किया, दोनों सेलेशन हुआ, हाँ, विच इज मोर स्टेबल? ऊपर वाला सर 6 Six मेंबर पांच रिंग। वाला। ये सब पढ़े ना हम लोग कि 6 हाँ। जब रिंग का मामला आएगा तो 6 मेंबर रिंग विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू। मोर स्टेबल। पढ़ लो या देख लो। हाँ सर। ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। जी सर। यस सर। अब इसको पढ़ो, देखो एक इन्फॉर्मेशन है, ये सब बोर्ड के लिए नहीं है, कंपेटिटिव लेवल के, पढ़ो। साइकिल की लिंक। क्या बताया गया? ऐसा लिगैंड
जिसका रिंग का साइज कम से कम 9 9 मेंबर होगा, 9 में सारे को ऑल एटम को मिला करके, और उसमें 3 या 3 से ज्यादा डोनर साइट होगा। देखो तो यहाँ पर डोनर साइट कौन है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट होगा, ये हाँ। नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट होगा। तो ऐसा लिगेंड को किस नाम से पुकारते हैं बेटा, मैक्रोसाइक्लिक अच्छा। लिगेंड। और जो बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं ये सब टर्म पकड़ के रखो, आगे जा करके जब आप क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, इन सब का स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी करोगे तो ये सारा टर्म आने वाला आपके पास, तब इस सब टर्म का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे Yes. बढ़ते। अब क्या बेटा, एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। अब सुनो, अगर सिर्फ CN माइनस बोलो तो और NC माइनस दोनों का फॉर्मूला सेम है, हाँ सर। हाँ दोनों का फॉर्मूला सेम है ना। हाँ यस सर बिल्कुल। सर। CN माइनस में डोनर एटम कौन, CN C। माइनस कार्बन, कार्बन। कार्बन, हाँ। CC। और NC माइनस में डोनर एटम कौन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो अगर फॉर्मूला सेम हो लेकिन दो डिफरेंट डोनर एटम हो, ऐसा लिगेंड को हम क्या नाम से पुकारेंगे बेटा, एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। पढ़ो सारा एग्जाम्पल देखो, उसके बाद आपसे कुछ और बात करेंगे। अभी देखो तो, पहले ये देखो, सिर्फ इसको देखो, कॉमन नाम ये देखने का जरूरत नहीं, इसको देखो। अच्छा। समझ में आ रहा, अब आओ यहां समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं बेटा, इन दोनों को लो, याद करो थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाए थे कि बेटा इसका नाम सायनो, इसका नाम आइसो सायनो। आइसोसाइनेट। बेटर आंसर क्या बताते हैं, सायानीडो, है ना, और इसका नाम आइसोसाइनेट। आइसोसायानीडो। ठीक है, अब देखो लेटेस्ट रूल में एक और रूल ऐड किया गया है कि अगर आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तो उसमें आइसो ये सब टर्म यूज करने का जरूरत नहीं है, जो नाम है वही, इसका नाम भी सायानो, इसका नाम भी सायानो, या इसका नाम भी सायानीडो का हो तो ये भी सायानीडो, दोनों सायानीडो है, लेकिन इसको नाम दिया गया सायानीडो C, इसको नाम दिया गया सायानीडो N। लॉजिक बोल, सर डोनर एटम डोनर एटम हाँ। डोनर एटम होगा। जो सेकंड डोनर वाला एटम में उसका नाम चिपका दो साइड में। आया समझ में नियम कैसे लिखना है। हाँ हाँ सर। तो अभी भी सुन लो बेटा, बहुत सारे बुक में इसका नाम सायानो है, इसका नाम, बहुत सारे बुक में इसका नाम सायानीडो भी है, लेकिन अगर कहा जाए एज पर लेटेस्ट आईयूपीएसी रूल तो बेटर आंसर क्या होगा बेटा, सायनिडो C, हाँ, इसका नाम आइसो नहीं, इसका नाम भी सायानीडो, लेकिन सायानीडो सायनिडो N। N। उसी तरीके से एक बार साइडो नजर N। दौड़ा लो, बाकी सबको कंपेयर कर लो, ऑल दिस एक बार देख लो, ये सब अभी आपको जरूरत पड़ने वाला है आईयूपीएसी में। एक बार नजर दौड़ा लो बेटा फटाफट। हाँ सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अगला, ये सब अब पढ़ लेना। आइए अगला टर्म है, अगला क्या है बेटा, एक्सीडेंटेड लिगेंड। अब ध्यान से सुनियो, बोल बेटा, COO माइनस, COO माइनस, नाम बोल इसका, ऑक्सलेटो। ऑक्सलेट आया। ऑक्सलेटो। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड। अब देखना ध्यान से, हाँ, आपको हम दो कंडीशन दिखाते हैं। एक कंडीशन बेटा ऐसा है, मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक कंडीशन ऐसा है, बोलो क्या समझ में आ रहा है। एक बार दोनों यूज हुआ और एक बार एक ही। है ना। तो अगर आपसे पूछेंगे बोल बेटा एक नंबर में ऑक्सलेटो का बिहेवियर, बोले सर बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, बोलेगा 2 नंबर में ऑक्सलेटो का मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड। बात समझ में आ रहा। हाँ हाँ सर। हाँ। तो ऐसा लिगेंड को आप नाम दे दोगे फ्लेक्सीडेंटेड, जो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है। हाँ समझ आया सर। लॉजिक, है ना। अब फ्लेक्सीडेंटेड का एग्जांपल क्या सुन लो, ऑल एक्सेप्ट मोनोडेंटेड। एक्सेप्ट मोनो ऑल, मतलब जो बाइडेंटेड है वो मोनो का बिहेवियर दिखा सकता है, जो ट्राइडेंटेड है वो तो ट्राई दिखाएगा, बाई भी दिखा सकता है, मोनो भी दिखा सकता है ना। जो टेट्राडेंटेड है वो तो टेट्रा दिखाएगा, 3 भी दिखा सकता है, 2 भी दिखा सकता है, 1 भी दिखा सकता है। दैट मींस दिस विल ऑल बिहेव लाइक व्हाट, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है बेटा यहाँ तक का लैंग्वेज सबका। हाँ चलिए
तो ये आप लोग पढ़ लेना, ये आपको बता दिए। अगला, ये अभी आप लोगों के लिए नहीं है, ये भी अभी आप लोगों से हम बात नहीं करेंगे, ये सब आगे चल के, ये जेई वगैरह में। आइए रूल पे आते हैं, सीधा रूल पे आते हैं, ध्यान से सुनेगा। रूल बताने जा रहे हैं, सुन ले, जरूरत पड़ेगा पेन पेपर लिख सामने रख, रूल को खाली नोट कर लेगा कि इस रूल को फॉलो करके। उसके बाद बेटा हम लोग इतना ज्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे कि प्रॉब्लम बनाते बनाते आपको सारा रूल याद याद हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है ना। आइए पहले बेसिक रूल सुन लो, क्या है बेसिक रूल। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, सबसे पहला नियम होगा कि पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। कोई अभी नोट नहीं करेगा, ध्यान से सुनेगा बेटा, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। क्या पढ़ रहे बेटा, हमको जरा बताओ। पहले ये तो समझ ले तुम लोग पढ़ क्या रहे, बोल क्या चीज का रूल लिखा रहे। वो कॉम्प्लेक्स सॉल्व लिखने का आईयूपीएसी नेम का रूल। हाँ, नॉट कॉम्प्लेक्स, अगर कहा जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। हाँ, इनऑर्गेनिक, यस। अब आपको देखो तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम देते हैं, इसका नाम बताओ। सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड में बेटा देखो तो सबसे पहले आप किसका नाम बोले, पॉजिटिव पार्ट का कि नेगेटिव पार्ट का। पॉजिटिव पार्ट का। है ना। तो ये तो बेसिक रूल है जो आप नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अगर वो आयनिक है तो आयनिक में पहला पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। ये रूल तो बेटा आप नर्सरी से पढ़ रहे हैं, यही आपका पहला रूल है। समझ में आया पहला रूल। हाँ। ठीक है। अब और दूसरे रूल पे आते हैं बेटा। दूसरा रूल, अब दूसरा रूल ध्यान से देखना। अच्छा बताओ, तो पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा कि नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा। तो नेगेटिव कोई भी पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो हो सकता है। न्यूट्रल भी हो सकता है। याद करो थोड़ी देर हाँ। पहले पढ़ाए थे ना कि हाँ, कॉम्प्लेक्स कैन बी हाँ। पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी Can be neutral। न्यूट्रल। व्हाटएवर जो भी होगा, जब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखने बैठोगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम, मेन खेला बेटा यहीं पर, आप समझो क्या है। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा लिगैंड का। सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, लिगैंड का। अब लिगैंड में भी क्राइटेरिया आएगा, सुनो। अगर सेम लिगैंड है तो उसमें आप बाई, ट्राई, टेट्रा, मान लो 3 बार CN है तो क्या लिखेंगे, ट्राइसायनिडो। ट्राइसाइनिडो। आया बात समझ में। हाँ सर। और अगर आपके पास डिफरेंट लिगेंड है तो आप पहले उसको लिखोगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। ठीक है। अब आगे सुनना। हाँ सर। कुछ लिगेंड ऐसा है जिसमें पहले से ही बाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट है, लिगेंड का नाम में ही पहले से है। बोल तो कोई एग्जांपल बता दो जिसमें पहले से ही बाई ट्राई टेट्रा, बाई नहीं डाई, बाई इथिलीन डायमाइन। हाँ, इथिलीन डायमाइन है ना। हाँ। या फिर EDTA, EDTA का फुल फॉर्म इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेटो हेक्साडेनाइट लिगेंड है ना। हाँ। तो अगर लिगेंड में पहले से डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो उसके लिए फिर हम लोग टर्म बदल देंगे, फिर लिखेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। और टेट्राकिस में सिंगल एस होगा बेटा, डबल एस मत डालेगा, किस खा जाएगा। समझा रे, एस पे ध्यान दियो। हाँ सर। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे सुनो। तो ये लिगेंड का नाम है लिखने का नियम। अब आगे सुनो क्या है। लिगेंड का नाम जब आपका लिखना खत्म हो जाएगा तब आप मेटल का नाम लिखो। अब मेटल में 2 कंडीशन आएगा। क्या आएगा, या तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, या फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो मेटल का नाम मेटल, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के साथ नेगेटिव है तो मेटल के नाम के साथ आप ऐड कीजिएगा 8, ATE8। ठीक है। इसको समझाने के लिए आपको हम नेक्स्ट पेज में जगह है, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास Ag है और नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो नेगेटिव का नाम होगा आर्जेंटेट, लेकिन पॉजिटिव या न्यूट्रल का नाम होगा सिल्वर। तो चलो चीटिंग करते, बोल। Fe का नाम नेगेटिव फेरेट, और न्यूट्रल आयरन। कॉपर का नाम हो जाएगा क्यूपरेट, लेकिन यहाँ होगा कॉपर। Au का नाम हो जाएगा यहाँ ऑरेट, लेकिन यहाँ पर होगा गोल्ड। का नाम होगा यहाँ प्लम्बेट, लेकिन यहाँ पे नाम होगा लेड। आया लॉजिक समझ में।
बिल्कुल सर ये सब आपके नोट्स पे दिया हुआ बेटा, ठीक है ना, आपको बस यहाँ ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव होगा तो उसके साथ जोड़ेंगे 8, मेटल के नाम के साथ जोड़ेंगे 8, और अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हुआ तो मेटल का नाम मेटल होगा। और सबसे आखिरी पार्ट अब सुन क्या है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में देख 3 पार्ट होगा, पहले लिगेंड का नाम लिखेगा, फिर मेटल का नाम लिखेगा, फिर क्या लिखेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन नंबर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ये देख बेटा, ये 2 स्टेप में सारा खेल हो जाएगा। वैसे ये 2 बेसिक रूल है, बाकी जैसे जैसे याद करो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़े थे, 3 स्टेप में भाई। हाँ। सबसे पहले लॉन्गेशन ढूंढेगा, फिर नंबरिंग करेगा, फिर नाम लिखेगा, यही था ना। हाँ यहाँ पे भी वैसे ही है, पहला दूसरा। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से रूल्स ऐड होता जाएगा, चेंज नहीं होगा, बेस यही है। तो ये ढांचा नोट कर ले बेटा, हम 2 मिनट के वीडियो पॉज कर रहे हैं, ढांचा नोट कर, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम। अब आज का क्लास पूरा प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा बेटा, तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। अगर सच में सीखना चाहते हो बेटा तो इसके लिए एकदम तैयार हो जाओ। अभी यहीं पे जो करना हम लोग काम निपटा लेंगे बेटा। चलो पॉज करें, नोट करो। चलो कुछ प्रॉब्लम आपको हम बना करके दिखाएंगे, पेन पेपर लेके रेडी रहो बेटा, सॉल्व करेंगे। देखो अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, नियम को फॉलो करो। अब इस कॉम्प्लेक्स में बेटा आप देखोगे ये 2 पार्ट है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देख तो समझ में आ रहा। हाँ सर हाँ सर अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखने बैठोगे तब बोलोगे Ligand. पूरी तेरी ये तो कॉम्प्लेक्स हाँ है ना। हाँ तो हम कॉम्प्लेक्स वाले रूल में चले जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स हाँ वाले रूल में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड इस लिगेंड का नाम एमाइन कितनी बार है, 6 बार। एग्जाम हेक्सामिन हेक्सामिडो एमाइन, एमिडो अमीडो कहां से हुआ एमाइन गजड़ी, फिर गाजा पी के बैठा ओ तुम। ओ हेक्सामाइन हुआ, उसके बाद हाँ मेटल का नाम लिखा कोबाल्ट कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। अब आगे सुनो, अब 3 मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो सुनो हाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X पकड़ेंगे, NH3 न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन 0 नंबर 0 होगा। अब क्लोरीन का -1, माइनस माइनस x माइनस + प्लस +3 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे, रोमन में 3 लिखने का तरीका समझ में आ रहा, 3 हेक्सामाइन कोबाल्ट हाँ 3। ठीक है यहाँ तक। तो हाँ। कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ हाँ बेटा, पॉजिटिव पार्ट कंप्लीट हुआ। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का रूल फॉलो किए। अब बोल नेगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। सिंपल है, Simple. ट्राइक्लोराइड सिंपल का नाम क्लोराइड। जैसे फिर से समझाते हैं, क्या ये सिंपल है, हाँ सर कैल्शियम क्लोराइड इसका नाम बोल। कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम, हम लोग तो कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं बोलते बेटा, है ना। हाँ तो हाँ सिंपल वाले में डाइट्राई नहीं लगना। जैसे कि अगर आपसे पूछेंगे ये तो सिंपल है, तो बोल इसका हाँ नाम क्या है बेटा। एल्युमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड तो बात समझ में आ रहा, सिंपल वाले नाम पे आप क्या करोगे, हाँ डाइट्राई नहीं लगाना है, सिंपल नाम लिखना है। क्लियर है बेटा लोग, हाँ सर ठीक है। चलो दूसरा नंबर फिर से ट्राई करते हैं, आप लोग कोशिश करो तो ओरली बात करेंगे। बोलो सबसे पहले किसका नाम लिख, कितना लिगेंड दिख रहा, बोल। 2 तो 2 तरह का लिगेंड है ना। 2 तरह का तो हाँ 2 डिफरेंट लिगेंड है, तो क्या बोले थे, अपना कॉपी सामने देख, जब डिफरेंट लिगेंड अल्फाबेटिक होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है हाँ, अब NH3 का नाम बोल, अमाइन। एमाइन एमाइन Cl का नाम क्लोरिडो। क्लोरिडो ठीक है, क्लोरिडो अब आंसर बोले, चेक कर, ओरली बनेगा, देख चेक कर। पेंटा अमाइन पेंटामाइन क्लोरिडो क्लोरिडो कोबाल्ट कोबाल्ट। कोबाल्ट अब इसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, देख कैसे निकालेंगे। कोबाल्ट का कितना लेंगे बेटा, X। क्लोरीन का लेंगे -1, और ये -1 होगा 0, 0 और टोटल न्यूट्रल नहीं है तो जो चार्ज होगा वो 2 लिखेंगे, X का वैल्यू 3 यहाँ पर 3 ठीक है। 3 हाँ हाँ इसका पूरा नाम हम फिर से बोले, चेक करो, इसका पूरा नाम होगा पेंटा अमाइन क्लोरिडो 3, क्लोरिडो कोबाल्ट 3 कोबाल्ट 3 आयन आयन। हाँ, क्योंकि आयन के फॉर्म में तो लास्ट में आयन ऐड करके हाँ छोड़ो। आया समझ में। चलो तो बाकी हाँ 3 ये ट्राई आप लोग करो, तो ये तीनों आप लोग ट्राई करो। चलो पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। और अगर किसी लिगेंड का नाम नहीं मालूम है तो पूछोगे कि सर इस लिगेंड को क्या नाम दे, क्योंकि अभी आपके पास लिगेंड का चार्ट नहीं है, आप याद नहीं किए बेटा, तो जहां अटकोगे पूछ लेना फटाफट। चलो
স্যার SO4টা কি ছিল? SO4 এর নরমাল নাম কি হয় মা? সালফেট। তাহলে এটা তো নেগেটিভ লিগ্যান্ড, সালফেট মানে SO4 2 মাইনাস হবে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, SO4 তো নেগেটিভ লিগ্যান্ড হলে তাহলে বল কি নাম হবে? সালফেটো। হ্যাঁ। ओके सर। हाँ सर हो गया। सबका हुआ, सब कुछ करो। हाँ सर हो गया। স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বলো। মানে কোন জায়গায় যদি আমি দেখি শুধুই কমপ্লেক্স পার্ট আছে, মানে নরমাল পার্ট কিছু নেই, ওটার জন্য কি কোনো স্পেশাল নিয়ম আছে? সব বলবো, মানে আগে লাখ, কি হয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা হয়ে গেছে। आंसर चेक करो और कहीं कुछ बोलना है तो बोलो बेटा। आंसर मिला ले बेटा और बोल कहीं कुछ डाउट है तो। স্যার বলছি এগুলো ক্লোরিড ও সায়ানিড তো হ্যাঁ, আমি লিখলে তো বেটার বললাম হবে। এটা আমার পুরনো বানানো, হ্যাঁ আমি এখন আপডেট হ্যাঁ করিনি। তো হ্যাঁ ভালোই আছে আপডেট করিনি, অ্যাটলিস্ট তোদের মাথায় থাকবে যে অনেক জায়গায় স্যার মিক্স কনফিউজ হচ্ছি, তাহলে মাথায় রাখবি ক্লোরিডো ইজ বেটার आंसर, क्लोरो इज आल्सो एक्सेप्टेबल बट क्लोरिडो इज बेटर। ठीक है, हाँ, अगर आप बोर्ड ओके। एग्जाम में हाँ लिखोगे तो क्लोरिडो लिखोगे। अब सुनो एमसीक्यू आया, क्लोरो देगा तो क्लोरो लिखना, क्लोरिडो देगा तो क्लोरिडो को सिलेक्ट करना, दोनों देगा तो क्लोरिडो को सिलेक्ट करना। जैसे हाँ देखो यहाँ हम क्या लिखे बेटा, यहाँ साइनो लिखे नीचे में देखो, है ना, नीचे में साइनो, हाँ सायानिडो। पर आप साइनिडो लिखोगे दैट विल बी मच बेटर। बाकी चीज चेक करो, बोल किसी को कोई डाउट है? नहीं না नहीं। স্যার। नहीं सर। पक्का आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। ओके सर। হ্যাঁ चलो স্যার। 5 मोर क्वेश्चन अगेन प्रैक्टिस, चलो लगो तो काम पे फिर से।
ओके सर। हाँ सर हो गया। सबका हुआ? सर एक हाँ तो सर हो एग्जाम्पल गया। लेके बता दीजिए ना। सारा वही है बेटा, नया नियम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप अपना गलती जो करो, गलती अपना गलती करेक्शन करेंगे, नया कुछ नहीं है बेटा, जो पढ़ा है वही चीज है। एक बार आंसर मिलाओ, अपना गलती खुद पकड़ में आएगा। और बोलो अपना पॉइंट कहाँ रखना है, जो भी पॉइंट है बोलो, आप डिस्कशन करेंगे। पहला मेटल का नाम हम लास्ट में डाल दे रहे थे। आपके पास रूल लिखा हुआ बेटा, रूल देखो, रूल हाँ फॉलो सर, करो। हाँ सर देख रहे স্যার বলছে এখানে তো এইচটা মাইনাস মানে মেটালটা তো প্লাস হচ্ছে, बोलो কোনটা? তো তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হবে না ফার্স্টেরটা? बोलो। ये देख, ये तुम्हारा सिंपल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। हाँ कॉम्प्लेक्स पार्ट हाँ में ये आपका मेटल है, ये लिगेंड है। ये पॉजिटिव है, हाँ ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा, और पॉजिटिव सिंपल है तो सिंपल नाम लिखेंगे, इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं होगा बेटा। अब आएंगे नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, तो नेगेटिव पार्ट तो आपका कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स का रूल फॉलो करेंगे। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या बेटा लिगेंड था? टेट्राहाइड्राइड। हाइड्राइड, तो टेट्राहाइड्राइड हो गया आपका। अब हाँ ये मेटल है, बट द मेटल किस पार्ट में बेटा? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में। तो ये क्या बोले थे? 8 जोड़ेंगे तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। हाँ हाँ और इसका ओके ऑक्सीडेशन नंबर 3। चेक करो इसी रूल से, बाकी चेक करो, बोलो कहाँ पे डाउट है। हाँ सर हो गया। हो गया सर। सबका हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो अगले पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कैटेगरी समझो बेटा। देखो आपको हम किस कैटेगरी से पढ़ा रहे हैं। अभी तक ये जितना भी एग्जाम्पल पढ़े, ये कैसा एग्जाम्पल था? ये वाला एग्जाम्पल, ये ऐसा एग्जाम्पल था बेटा जहां पे आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है, सिंपल पार्ट नेगेटिव है। देखो ये सारे एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या था बेटा? आपका पॉजिटिव है, और सिंपल पार्ट नेगेटिव है ना। हाँ सर। लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स पढ़े अभी हम लोग, बोलो इस एग्जाम्पल में क्या था? आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। नेगेटिव है और सिंपल पार्ट पॉजिटिव है। तो जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो जाएगा तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बन गया, जिंक जिंकेट बन गया, एफी फेरेट बन गया, और ऑस्मियम ऑस्मियमेट बन गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ। अब देखो क्या कैटेगरी है। अब क्या है बेटा, सुनो, बताओ तो इस लिगेंड का नाम क्या है? तो इस लिगेंड का नाम है ट्राई फिनाइल फिनाइल। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ये लिगेंड का नाम है। हाँ हाँ इस लिगेंड का नाम क्या बेटा? इथिलीन इथिलीन डायमाइन। डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, इसका नाम इथिलीन डायमाइन। इसका नाम क्या था? बोलो। डायमिथ। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड।
ग्लाइऑक्सीमेटो, है ना। हाँ, तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये कुछ ऐसा लिगेंड जिसमें लिगेंड में ही पहले से क्या है बेटा, ट्राई ट्राई एट एंड डाई। हाँ। अब ये खुद 3 बार है, ट्रिस इसको हम क्या होगा। लिखेंगे, ट्रिस। ट्रिस अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, ट्राई ट्राइफेनाइल फाइन। फॉस्फाइन, ठीक है। तो लिगेंड का नाम कंप्लीट। अब किसका नाम लिखेंगे, मेटल का, मेटल रोडियम रोडियम है ना। रोडियम रोडियम नहीं लिखेंगे, रोडियम। रोडियम, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अब कॉम्प्लेक्स का काम कंप्लीट, अब नॉर्मल का पार्ट लिखेंगे, क्लोराइड। बात समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर। तो बोलो तो बेटा सेकंड वाले का रोडियम नाम में ब्रैकेट है, ये लिखो ना की, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ वो सॉरी मिस कर गया, रोडियम का ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 1 आएगा, क्योंकि 1 आएगा, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट न्यूट्रल। 0 होता है। हाँ यस सर। तो इसी तरीके से बेटा सारे का आंसर देखो, पहला का आंसर ये होगा, चेक करो। हाँ हाँ, सर। बिल्कुल यस सर। तो बोल बेटा इसका आंसर क्या होगा, ओरली बोलो, अब चलो ओरली बनेगा। सर 20 बोलते जाओ। इथाइल डायमाइन, 20 इथाइल इथाइल डायमाइन, कॉपर 2 सल्फेट। 2 सल्फेट। স্যার এটা ইথেন 1 2 না দিয়ে ইথাইল দিতে পারি তো? पहले बोलो ये ना, हाँ। अब आओ यहाँ देखो, इथिलीन डायमाइन, यही है ना बेटा। हाँ हाँ। सर। हाँ सर। अब इस कंपाउंड का ऑर्गेनिक के हिसाब से आयुपेक नेम करो तो, अच्छा इथेन हाँ, 1 इथेन 1 2 डायमाइन। इथेन 1 2 डायमाइन। तब हाँ आपके सामने एक और कंफ्यूजन कि सर अभी तो आप पढ़ा रहे थे इथिलीन डायमाइन, अब आ गया इथिन, तो आप किसको फॉलो करेंगे, तो बोल विच इज बेटर, এইটা इथिलीन বেটার স্যার, डायमाइन। इथेन 1 2 डायमाइन। क्योंकि एक्चुअल है ना। लेकिन फिर से बोले बेटा आप ये लिखोगे ये भी सही है, ये लिखोगे ये भी सही है, बट दिस इज मोर करेक्ट। हाँ सर। मिलाओ, हाँ देखो दोनों दिखा दिया। इस टाइम पे डायऑक्सीमेटो निकल। हाँ सर। हाँ सर। बात समझ में आ रहा। हाँ अब हाँ अब सर। कुछ ट्रिक बता रहे, सुन लो। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में एल्यूमिनियम है तो बेटा हमेशा 3 होगा, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कॉपर है तो 2 होगा या 1 होगा, अगर तेरे पास आयरन है तो 2 होगा या 3 होगा, क्रोमियम है 99% 3 होगा, कोबाल्ट है 99% 3 होगा। ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। निकल है तो वो हमेशा 2 होगा। होगा। ये बेटा इतना प्रैक्टिस करते करते देखना ना कि आपको कुछ चीजें जिसको डायरेक्ट आप करोगे। अब इसको देखो, C5H5 का नाम साइक्लोपेंटाडाइनाइन, इसमें भी डाई आ गया बेटा। हाँ लेकिन साइक्लोपेंटाडाइनाइन। अब देखो ये कौन है, बेंजीन है ना बेटा। हाँ इसका नाम डाइबेंजीन एंड डिसबेंजीन, दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डेवलप होगा। तो सुन, अभी किस कैटेगरी का प्रैक्टिस कराया, वो जहां पर लिगेंड का नाम में पहले से डाइट्राई है, समझे बात। अब अगला कैटेगरी ये देखो, बोलो तो अगला कैटेगरी में आप ध्यान दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर ONO लिखा हुआ है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे CN है तो इसका NC हो सकता है, CNS NCS है, इसका CNS हो सकता है। CNS। तो अब हम लोग किसका पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड। ओरली बात करते हैं, बोल क्या आंसर होना चाहिए, बोल सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे। मेरे पास 1 2 3 लिगेंड है, देख 3 लिगेंड है। टेट्रामाइन, क्लोरिडो, इसका नाम होना चाहिए टेट्रामाइन, क्लोरिडो, क्लोरिडो। अब इसका नाम आप या तो लिख सकते हो नाइट्रो ओ, नाइट्रो ओ, या फिर आप लिख सकते हो नाइट्राइटो, दोनों लिख सकते हैं आप। विच इज बेटर, नाइट्रो ओ। तो हो गया सारा काम। अब मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल का नाम क्या लिखेंगे, क्रोमियम। अब बोले थे क्रोमियम का माने 3, तो ये पूरा पार्ट कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो गया मेरा। अब लास्ट में नाइट्रेट। देख लो आंसर मिला लो। हाँ सर।
तो बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए? 4 लिगेंड है बेटा। ट्राइअमाइन, क्लोरिडो, साइनिडो, नाइट्रो, साइनिडो लिखेंगे तो साइनिडो सी, साइनाइडो सी, हाँ साइनाइडो सी, नाइट्रो नाइट्रो एन, कोबाल्ट देखो 3, यहाँ मेरा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? साइनिडो, नाइट्रो एन, क्योंकि ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है। बोल बात समझ में आ रहा? हाँ सर। सर ठीक है। अब जैसे कि ये और ये पढ़ लो, और अगर कहीं डाउट है तो बोलो। हाँ सर होगा। স্যার আমরা জিঙ্কেট কেন নাম দিলাম? উপরে তো কোনটা? কোবাল্ট নাম, এই যে নাম্বার 3 টা জিঙ্কেট কেন দিলাম? উপরে তো কোবাল্ট দিচ্ছি, ওটা তো চেঞ্জ হয়নি স্যার। তাহলে জিঙ্কের জন্য চেঞ্জ नेगेटिव नेगेटिव लिगेंड है। तुम लोग के सामने रूल लिखा हुआ, फॉलो करो, देखो। हाँ 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 सर। और किसी कुछ पूछना देख बेटा? नहीं सर। कितना डिले है क्या? अब कैटेगरी पकड़, कौन सा कैटेगरी है? बोलेगा सर इस बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और नेगेटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। देख इस बार दोनों कॉम्प्लेक्स है। हाँ है ना? हाँ सर। आओ एक एग्जांपल पे बात करते हैं। कुछ नया नियम नहीं बेटा, अब तक जो पढ़ते हैं। बोल रूल क्या कहता है? सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का लिखेंगे, फिर नेगेटिव पार्ट का। लेकिन पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का रूल में जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स का रूल बोलता है सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड के बाद मेटल का नाम लिखेंगे, प्लैटिनम 4। छोड़ दो इसको, अभी छोड़ दो, ये खाली छोड़ देते। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट का हो गया। अब नेगेटिव पे आओ, बोलो क्या लिखेंगे? टेट्राक्लोरिडो, प्लैटिनम, प्लैटिनेट। हाँ, पहला वाला में प्लैटिनम होगा, दूसरे वाले में प्लैटिनेट होगा, है ना? और ये खाली छोड़ दिया। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, प्लैटिनम का X, पिरिडिन 0, प्लैटिनम X, 4 क्लोरीन का -4। तो बोल X का वैल्यू कितना आया? 4x0 2। अच्छा एवरेज। ओके सर। आया समझ में कैसे निकालना बेटा? यस सर। हाँ सर। तो आंसर मिला ले बेटा, ये आंसर है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्राई करो, चलो। सर हेक्सामाइन, टेट्रामाइन, क्रोमियम 3, क्रोमियम, खाली बोले बेटा हेक्सा साइनिडो 3 होगा। 3 हाँ, हेक्सा साइनिडो कोबाल्टेट 2, কোবাল্টেটের পর কে বলবে? মেটালের সঙ্গে বলতে হবে তো। कोबाल्टेट 2 3 अभी बोले बेटा क्रोमियम कोबाल्ट 99% 3 होगा। अब ट्राई करो। टेट्रामाइन, प्लैटिनम, टेट्राक्लोराइडो, क्यूप्रेट 4। क्यूप्रेट के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हाँ क्यूप्रेट 4। कैसे 4 बेटा? फिर गलती 1 और 2 এর মধ্যে হবে। देख इसको x लेंगे, ये 0 हुआ, इसको x लेंगे, ये -4 हुआ, x का वैल्यू +2 आएगा। यानी प्लैटिनम का भी 2 लेंगे और कॉपर का भी 2 लेंगे। देख मिलाओ।
गड़बड़ हो रहा है। चलो एक बार और ट्राई करो, इसको ट्राई करो तू। सर C2O4 का नाम बता दीजिए ना थोड़ा। ऑक्जेलेटो। So hexamine, hexamine, chromium, chromium, three, chromium three. 3, trioxalato, Cobaltate, cobaltate 3. 3। मिला आराम से। हाँ सर। आया बात समझ में? Yes, हाँ sir. सर। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी। अब ध्यान से देखो बेटा, तो आप देखोगे कि ये जो 4 क्वेश्चन है, चारों का चारों देखते हो बेटा यही है, CrCl3.6H2। देख तो हाँ सर, सब तो वही है। यस सर। हाँ हाँ सर सर। सेम है। बस प्लेसमेंट अलग है। यानी ये चारों आइसोमर है बेटा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। देख पहला का नाम ये होगा, चेक कर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब ध्यान से फर्क समझना, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में। यहाँ पर कितना पानी है बेटा? 6 पानी। यहाँ पर कितना पानी है? 5 पानी। यहाँ भी 6 है ना, सेकंड में भी 6 है। हाँ। अब आउट ऑफ 6 5 5 जो है वो 5 लिगेंड है, लेजेंड है। और एक एक जो है वो सिंपल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हाँ। है ना, आप याद करो क्या पढ़ते हैं, CuSO4 और एक लिखते हैं CuSO4.5H2O। ये हाँ। .5H2O क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाटर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ऑफ है ना। क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे दे तो नाम क्या होगा? आप सुनो, पहले यहां से लेकर के यहां तक जो है बेटा वही पढ़ो। मिलाओ तो। हाँ सर। बस आखिरी में जाके आपको क्या करना है? 1 वाटर। नंबर ऑफ वाटर ऐड कर दीजिए। नंबर ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, है ना। अब इसका आंसर ओरली बोलो, क्या होना चाहिए? बोलो। टेट्रा Tetra एक्वा aqua क्लोराइडो क्रोमियम Dichlorido chromium क्रोमियम सर 3 डाइक्लोराइडो क्रोमियम क्लोराइड 2 वाटर। हाँ फिर से बोला, मिलाना। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, यहाँ तक हो गया। राइट। हाँ सर। वाटर आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अगला ट्राई करो। सर ट्राई ट्राइएक्वा ट्राइक्लोराइडो क्रोमियम क्रोमियम 3 क्रोमियम वाटर। 3 वाटर। हाँ सर। क्लियर है बेटा लोग? यस सर। हाँ, तो अभी क्या सीखा है? अब सीखा है कौन सा कैटेगरी बेटा, कि अगर क्वेश्चन में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क है, नोट करो। और आज का क्लास हम बेटा यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नोट करो ये। नोट किया? हाँ सर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेटा, ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जाइए, पहले अपने बल पे कीजिए, नहीं तो गूगल बाबा यूट्यूब माता कंप्लीट करके आइए। अगले क्लास में ये बात करेंगे, और उसके बाद एक और चीज बता है वो सीखेंगे, दैट इज ब्रिजिंग लिगैंड। एक और कंसेप्ट अगले क्लास में पढ़ाएंगे, इसको हम लोग कहेंगे ब्रिजिंग लिगैंड, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज का बेसिक फंडामेंटल पूरा पकड़ा दिए, यहाँ तक ओके बेटा लोग? हाँ सर। तो ठीक है, आज का क्लास ये स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और सुन ले बेटा फिर से, जैसे कि अगर आप लोग को याद होगा, आप लोग को जैसे बोले थे बेटा बिना आयुपेक का ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते हो, उसी तरह यहाँ पे भी सुन लो, अगर इस चैप्टर को आगे पढ़ना और समझना है तो आयुपेक को स्ट्रॉन्ग करके आना, वरना भी यह चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। तो गाड़ी यही रोक रहे हैं, और आपका काम क्या है बेटा, सुन लो। जितना आज पढ़ा है, एग्जाम्पल करवाए वो देखो, और आपके अपने अपने जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, हर बुक के पीछे में इस चैप्टर का बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ बनाने के, बनाओ। जहां अटकोगे रेफर करो, नहीं बन पाएगा फोटो खींच के रखो, अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा लोग? ओके सर, हम इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे। इसी क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ओके सर।